इमेजिन करो कि आपके सामने एक ऐसी किताब रखी हो जो 600 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी कोड एक्सपर्ट आज तक उसकी एक भी लाइन नहीं पढ़ पाया। इमेजिन करो कि उस किताब में शायद ऐसे सीक्रेट्स छुपे हों जो ह्यूमैनिटी की अंडरस्टैंडिंग को बदल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकते। और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद ये किताब किसी ऐसी इंटेलिजेंस ने लिखी हो जो हमारी समझ से कहीं आगे है। इस मिस्टीरियस किताब का नाम है एक ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट जिसे डिकोड करने की कोशिश पिछले कई सेंचुरीज से चल रही है, लेकिन हर बार रिजल्ट वही आता है, फेलियर। इस किताब में अजीब सिंबल्स, अननोन लैंग्वेज और स्ट्रेंज इलस्ट्रेशंस भरे हुए हैं। प्लांट्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, डायग्राम्स जो किसी अननोन साइंस को दिखाते हैं, और ह्यूमन फिगर्स जो किसी मिस्टीरियस प्रोसेस का हिस्सा लगते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये किताब किसने लिखी, क्यों लिखी, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें लिखा क्या है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का नाम पड़ा के नाम पर, जिन्होंने इसे 1912 में डिस्कवर किया था। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इसकी एज चेक की तो पता चला कि यह मैन्युस्क्रिप्ट 15th सेंचुरी की है, यानी लगभग 600 साल पुरानी। इसका ओरिजिन यूरोप में कहीं माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आज तक अननोन है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये किसी स्कॉलर या साइंटिस्ट की वर्क हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इसकी लैंग्वेज इतनी अलग क्यों है? क्यों ये किसी भी नोन स्क्रिप्ट से मैच नहीं करती? और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इस मैन्युस्क्रिप्ट की राइटिंग इतनी स्ट्रक्चर्ड है कि ये रैंडम सिंबल्स नहीं लगते, बल्कि एक प्रॉपर लैंग्वेज की तरह बिहेव करती है। जब साइंटिस्ट्स और कोड ब्रेकर्स ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने की कोशिश शुरू की तो उन्हें लगा कि ये कोई सिंपल साइफर होगा, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी सिचुएशन और कंफ्यूजिंग होती गई। जिन्होंने एनिमी कोड्स तोड़ दिए थे वो भी इस मैन्युस्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए। कंप्यूटर एल्गोरिदम्स लगाए गए, एआई मॉडल्स तक यूज किए गए, लेकिन रिजल्ट वही, जीरो अंडरस्टैंडिंग। मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेस में बोटेनिकल ड्राइंग्स हैं, लेकिन कोई भी प्लांट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ पेजेस में एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स हैं जो स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस को शो करते हैं, लेकिन वो भी नोन पैटर्न से मैच नहीं करते। और सबसे स्ट्रेंज सेक्शन वो है जिसमें ह्यूमन लाइक फिगर्स दिखाई देती हैं, जैसे वो किसी लिक्विड सिस्टम में कनेक्टेड हों। क्या ये कोई मेडिकल नॉलेज है या फिर कुछ और? अब मिस्ट्री और डीप हो जाती है जब हम ये सोचते हैं कि अगर ये कोई फेक या प्रैंक होता तो इतना डिटेल्ड और कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल होता? हर पेज पर सेम राइटिंग स्टाइल, सेम ग्रामर पैटर्न। ये किसी रैंडम इमेजिनेशन का रिजल्ट नहीं लगती। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली कोडेड लैंग्वेज है जिसे डिकोड करने के लिए हमें उसका की चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो की कहीं लॉस्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी अननोन सिविलाइजेशन का नॉलेज हो सकता है जो हिस्ट्री में कहीं खो गई। और सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया ये है कि शायद ये मैन्युस्क्रिप्ट ह्यूमन ओरिजिन की ही नहीं है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और यूनिकनेस इतनी ज्यादा है कि ये किसी एलियन इंटेलिजेंस की क्रिएशन भी हो सकती है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर कई थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि यह एक एलैबोरेट होक्स है, किसी ने इंटेंशनली ऐसी लैंग्वेज क्रिएट की जो मीनिंगलेस हो। लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम यह है कि इतनी कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर फेक करना लगभग इम्पॉसिबल है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये एक रियल लैंग्वेज है जो समय के साथ कंप्लीटली लॉस्ट हो गई। तीसरी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली एनक्रिप्टेड नॉलेज है, शायद मेडिकल, साइंटिफिक या अल्केमिकल सीक्रेट्स, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोड में लिखा गया। और चौथी थ्योरी सबसे मिस्टीरियस है। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट किसी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस का वर्क हो सकता है, या फिर किसी ऐसे जीनियस का जिसकी थिंकिंग अपने समय से सेंचुरीज आगे थी। आज भी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। हर नई टेक्नोलॉजी, हर नया रिसर्च अटेम्प्ट इस पजल को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार ये मैन्युस्क्रिप्ट एक कदम आगे निकल जाता है। शायद इसमें कोई हिडन ट्रूथ है, शायद ये सिर्फ एक इल्यूजन है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये किताब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि नॉलेज की लिमिट्स क्या हैं। क्या हम सब कुछ समझ सकते हैं, या कुछ चीजें हमेशा मिस्ट्री ही बनी रहेंगी? और अगर किसी दिन ये मैन्युस्क्रिप्ट डिकोड हो गया तो शायद हमें ऐसे सीक्रेट्स मिले जो हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दें।